हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर अपन स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर। अब तक के 4 से 5 लेक्चर अपने अपलोड हो चुके हैं और लास्ट टर्न पर अपन क्वेश्चंस कर रहे थे, एग्जाम्पल्स उठाए थे अपन ने और एग्जाम्पल नंबर 2 तक अपन डन कर चुके थे। दोनों क्वेश्चन ठीक थे, इतना कोई ना, बेसिक्स कवर करने के लिए ठीक थे। अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल नंबर 3 सारे करेंगे, A to Z सॉल्व करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो आप एक बार सबसे पहले देखेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल क्या है, एक समतल दे रखा है, समतल है एक XYA प्लस YYB प्लस ZYC इक्वल टू 1। ये निर्देशाक्षों को कहाँ काट रहा है, ABC पर मिलता है, ठीक है, मिलता है। तो गोले OABC का समीकरण ज्ञात करो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जाम में आता है, वो तो आता ही आता है, लेकिन इसके अलावा इसका और भी इंपॉर्टेंट है कि लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज आता है इसका। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, एक बार उसे देखते हैं सॉल्यूशन। तो उससे पहले आप एक बार देखिएगा कि एक समतल का समीकरण है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां काट रहा है, A, B और C पर काट रहा है। मतलब ये प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां काट रहा है, A, B, C पर मिलता है, ठीक है भाई। और O क्या है, इसका सेंटर है। O क्या है, ओरिजिन होता है जो 0 0 0 होता है। इन 4 पॉइंटों से गुजरने वाले गोले की समीकरण अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इसका चित्र दिखाता हूं कि इसकी ज्योमेट्री किस तरीके से होगी और क्या अपन इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो जस्ट 1 मिनट देखिएगा, अपन ने इस तरीके समझ सकते हैं अपन। देखिएगा ये अपना प्रोसीजर रहेगा। 1 मिनट आप ऐसे देखिएगा। ये आप समझ चुके होंगे कि भाई इसको यहां रख देते हैं। ये आप समझ चुके हो कि ये अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जैसा कि दिख रहा है। ये अपने पास Y एक्सिस है, ये अपने पास Z एक्सिस है और ये अपने पास X एक्सिस है। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको नजर आ रही है, ठीक है। और आपको पता है कि जब ये X एक्सिस है तो ये प्लेन कौन सा हो जाएगा, x बराबर 0 प्लेन, क्योंकि x का मान इधर बढ़ता है। तो ये प्लेन x बराबर 0 प्लेन, x बराबर 0 प्लेन को बोलते क्या है, YZ एक्सिस में होता है, तो इसे YZ प्लेन बोलते हैं। आई तुम समझ चुके, बहुत पहले समझा रखा है ये चीजें। फिर दूसरा, ये अपने पास Y एक्सिस है, तो ये जो प्लेन बना है, ये प्लेन कौन सा बनेगा, ये y बराबर 0 प्लेन होगा। आपको दिख रहा होगा दिस प्लेन इज y बराबर 0। और बोलते क्या है, क्योंकि XZ में है ये, इस प्लेन को बोलते हैं XZ प्लेन, XZ प्लेन। ऐसे ही ये Z एक्सिस ऊपर की ओर बढ़ती है, तो ये प्लेन कौन सा कहलाएगा, देखो Z बराबर 0 प्लेन है और XY प्लेन है। आई थिंक आप कोऑर्डिनेट प्लेन समझ चुके होंगे। अब ये कौन सा प्लेन बोल रहा है, और ओरिजिन आपको पता है क्या होता है, मूल बिंदु, ये कोना जो होता है, क्योंकि ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये Z एक्सिस, तो ये जो कोना होता है, इस कोने को क्या बोलते हैं अपन, ओरिजिन O। 0 0 0 इसके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। अब ये कौन सा प्लेन की बात कर रहा है, XYA प्लस YYB प्लस ZYC इक्वल टू 1। ये प्लेन देखो, ये वाला प्लेन होता है भाई, ये प्लेन आपको नजर आ रहा होगा, XYA YYB ZYC प्लेन। और देखो ये इस तरीके से कट करता है, ये हेयर दिस, ये कट करता है, आपको दिख रहा है कि ये प्लेन है, ये इस तरीके से कट कर रहा है। देखो X एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ हेयर कट कर रहा है X एक्सिस को। Y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। और Z एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर। तो ये प्लेन कौन सा प्लेन है आपके पास, XYA प्लस YYB प्लस ZYC इक्वल टू 1, ये प्लेन है। और ये इस तरीके से कट करता है यहाँ पर, ये ठीक है। X एक्सिस को यहाँ पर, Y एक्सिस को यहाँ पर, Z एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है। X एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को बोल देंगे A पॉइंट। Y एक्सिस को कट कर रहा है B पॉइंट पर, इसको बोलेंगे B पॉइंट। Z एक्सिस को कट कर रहा है C पॉइंट पर, इसे बोलेंगे C पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट आ गए।
अब ये निकालोगे कैसे? 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं, ए बी सी, और चौथा पॉइंट कहाँ है? चौथा पॉइंट है ये ओरिजिन, ये जो किसका कोना है ये वाला, दिस इज द ओरिजिन। तो 4 पॉइंट आपको आई थिंक समझ में आए होंगे। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। ये प्लेन कौन सा है? एक्स वाई है, वाई वाई वी जेड वाई से इक्वल टू 1 प्लेन है, और ये प्लेन इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटा। एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है? ये एक्स एक्सिस है ए पर, वाई एक्सिस को बी पर, जेड एक्सिस को सी पर काट रहा है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? और चौथा पॉइंट क्या है? ओरिजिन। ये जो कोना है इसका ये ओरिजिन है, 0 0 0। तो 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और चौथा पॉइंट ये रहा। अब इन 4 पॉइंटों से गुजरने वाले अपन को गोले की समीकरण ज्ञात करनी है। तो ये 4 पॉइंट निकालोगे कैसे? देखो, जहां अब किस तरीके से आपको पता है, जहां ये प्लेन एक्स एक्सिस को काट रहा है, एक्स एक्सिस पर किस किस का मान 0 होता है? वाई और जेड एक्सिस का मान क्या होता है? 0 होता है एक्स एक्सिस पर, क्योंकि इस पर ओनली एक्स ही बढ़ता है। तो एक्स एक्सिस का मान क्या होगा? 0 होगा यहां पर। जब एक्स एक्सिस का मान यहां 0 होगा, यहां वाई एक्स एक्सिस पर किसका मान 0 होगा? वाई का, और जेड का मान 0 होता है। तो अपन आराम से निकाल लेंगे ए पॉइंट। बी पॉइंट कैसे निकालेंगे? वाई एक्सिस पर किस किस का 0 होगा? एक्स और जेड का मान 0 होगा, और जेड एक्सिस पर किसका 0 होगा? एक्स और वाई का मान 0 होगा, क्योंकि जेड एक्सिस पर बढ़ता है। चौथा पॉइंट क्या है? 0 0 0। अब मुद्दा क्या है भाई? 4 पॉइंट तो सर, अब मैं इसको हटा के रख देता हूं। प्लेन आपको समझ में आ गया, ये प्लेन होगा जो आपको दे रखा है। इस प्लेन को मैं हटा देता हूं। अब सर ये गोला कैसे बनेगा? 4 पॉइंटों से गुजरने वाला गोला, इन 4 पॉइंट 1 2 3 और चौथा पॉइंट है कोना। देखो कैसे बनेगा। यहां से ये गोला स्टार्ट होगा, एक प्लास्टिक की बॉल समझिए आप, यहां काट गया सी पॉइंट पर। अब ये ऐसे जाएगा घूमता हुआ, यहां काटेगा हेयर दिस। तो कितने पॉइंटों से गुजर गया? सी से यहां गुजर गया, ऐसे जा रहा है तो ऐसे गुजर गया, फिर जब ऐसे जब जाएगा तो यहां बी पॉइंट से गुजर गया, और हेयर दिस ये जो गुजर गया ये ए पॉइंट से गुजर गया। देखो ए बी सी, तो ये गोला हो गया। और ओ से कैसे गुजरेगा? जब ये गोला इस तरीके से नीचे से आएगा ना, यहां से, तो यहां से जब ये नीचे से घूमता हुआ आएगा ये, तो ये यहां से गुजरेगा, और इस तरीके से ये गोला कंप्लीट हो जाएगा। सोचो एक प्लास्टिक की बॉल है, प्लास्टिक की बॉल में यहां से गुजर रही है वो, उसकी लेयर फिर ऐसे चली, फिर उसके बाद ये यहां पर आ गई, ठीक है। और जब नीचे से जाएगा ये घूमता हुआ, तो वो इस पॉइंट से गुजर के जाएगा, ओ पॉइंट से गुजरते, और ये प्लास्टिक की बॉल कंप्लीट हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? 4 पॉइंटों से कुछ याद रखना। इस चित्र को दिल और दिमाग दोनों में बैठा लो, इतने क्वेश्चन है इससे रिलेटेड हद से ज्यादा। अपनी 3D की बुक में इससे ज्यादा क्वेश्चन शायरी किसी टॉपिक पर होंगे। दिमाग में आना चाहिए, 4 पॉइंट जाना चाहिए, ए बी सी, चौथा पॉइंट ओ ये रहा। 4 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंटों से गुजरने वाला गोला ये रहा, 1 पॉइंट यहां से गुजरा, 2 पॉइंटों से गुजरेगा, तीसरा चौथे पॉइंट से कैसे गुजरेगा? जब ये नीचे से जैसे जाएगी बॉल, तो ये यहां ओरिजिन से गुजरती हुई इस तरीके से मिल जाएगी बॉल, ये इधर कंप्लीट, ये इधर कंप्लीट, ये इधर कंप्लीट, और जब नीचे से जा रही होगी तो ये ओ पॉइंट से गुजरती हुई निकलेगी। आई बात समझ में? याद रख लो। क्वेश्चन कैसे करेंगे? 4 पॉइंटों से गुजरने वाले गोले की समीकरण। अब मैं इसे रख देता हूं, मैंने खूब समझा लिया, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब तो क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो आप, तो इसका मैं इसे यहां रख देता हूं। अब जो मैंने ज्योमेट्री बनाई उसको मैं यहां फिगर में बना के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो आपने मानी थी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये वो ओ है 0 0 0। ये वो प्लेन है जो मैंने आपको दिखाया था, दिस इज द प्लेन, ठीक है, ये वो प्लेन है। यहां एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काट रहा है वो पॉइंट ए है। ए के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो अपन को निकालने हैं। क्या कोऑर्डिनेट होंगे? वाई पॉइंट को कहां काटता है? वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर काट करता है। जेड एक्सिस को कहां काट रहा है? सी पर काटता है। ए बी और सी के कोऑर्डिनेट आपको क्या करने? ज्ञात करने हैं। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे, बहुत सिंपल सी बात है। प्लेन की गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की समीकरण क्या है भाई अपने पास? एक्स वाई ए, वाई वाई वी, जेड वाई सी इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 1। एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस, बताओ एक्स एक्सिस पर कौन 0 होता है? एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है,
जेड जीरो होता है, वाई जीरो होता है, जेड एक्सिस और वाई और जेड दोनों जीरो होते हैं। तो वाई और जेड जब आप इसमें रखोगे देन बाय वन, देन बाय वन, एक से देखो वाई और जेड को जीरो रख दो तो एक्स बटे ए प्लस जीरो बराबर वन। इसका मतलब एक्स का मान कितना आ गया, ए आ गया। तो पता है पॉइंट को मिल गया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो ए, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे जीरो, और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पर वाई जेड क्या होता है जीरो। एक्स एक्सिस का मान मिल गया तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ए जीरो जीरो। सिमिलरली एट वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर कौन जीरो होता है, एक्स बराबर जीरो और जेड बराबर जीरो। तो देखो देन बाय वन, देन बाय वन, एक से देखो एक्स को जीरो रख दो, जेड को जीरो रख दो, तो मतलब वाई बी इज इक्वल टू वन। इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या आ गई, बी आ गई। तो पता है यहां से इंप्लाइज करके पॉइंट क्या निकल आएगा मेरे पास, बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट बी और जेड कोऑर्डिनेट जीरो। तो इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके पास, जीरो बी जीरो। इसके बाद देखो फिर मैं यहां लिख देता हूं, इस सिमिलरली जेड एक्सिस पर, सिमिलरली एट जेड एक्सिस पर, बताओ जेड एक्सिस पर कौन जीरो होता है, एक्स जीरो होता है, वाई जीरो होता है। एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं यहां पर, जीरो होते हैं। किस एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर जीरो होते हैं। तो देखो देन बाय वन, देन बाय वन, एक से वाई को जीरो रख दो, एक्स को जीरो रख दो, वाई को जीरो रख दो, तो जेड वाई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। तो पॉइंट क्या बन जाएगा मेरे यहां से, जीरो जीरो सी। तो डेट पॉइंट से सी कोऑर्डिनेट आ गए, कैपिटल सी है ये, जीरो जीरो स्मॉल सी। ओके, और चौथा पॉइंट आपको पता है ओरिजिन है। इन चारों से गुजरने वाले अपन को गोले की समीकरण निकालनी है, जैसा अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था। पिछला क्वेश्चन भी 4 पॉइंटों से गुजरने वाले गोले की समीकरण, यहां भी 4 पॉइंटों से गुजरने वाले। पिछले क्वेश्चन में 4 पॉइंट परोसे हुए दिए थे, इसमें 4 पॉइंट अपन को निकालने पड़े हैं, बस इतना सा अंतर है। अब क्या करोगे, अब आप गोले की समीकरण मान लो और इन चारों पॉइंटों से गुजार दीजिए उसमें, तो जो मान आएंगे यूवी डब्ल्यू डी के, वही अपना क्या देंगे, आंसर। तो देखो यहां से ऐसे लिखूंगा मैं, माना गोले की समीकरण ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर जीरो। समीकरण नंबर 2 में दे लीजिए इसे नाम, एक दे चुके हैं, समीकरण नंबर 2। ये मान ली आपने स्पेयर की इक्वेशन मान ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर जीरो। वर्ल्ड फेमस है, बताई थी आपको कि भाई गोले की समीकरण आपको ये याद रखनी है। ठीक है भाई, अब चारों पॉइंटों से गुजारो। तो देखो गोला 2 कहां से गुजर रहा है, ओ जीरो 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 से गुजर रहा है। इंग्लिश में लिख लेंगे, स्पेयर 2 पासिंग थ्रू ओरिजिन जीरो जीरो जीरो। तो गुजार दो भाई, तब मतलब x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू जीरो, z की वैल्यू जीरो, जीरो जीरो जीरो, प्लस में d बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब फाइनली मुझे d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो। ठीक है, जैसे o पॉइंट से गुजारा ऐसे ही a से गुजारो। यह गोला 2 ए पॉइंट ए जीरो जीरो से भी गुजरता है। गुजारो भाई, उतारो, एक बार कॉपी करो आप इन्हें, ठीक है ना, राइट डाउन, उतारो इसे, मैं मिटाता हूं।
उतार लिया भाई। तो अब देखो, अब अपन इसे मिटा देते हैं, ऊपर से मिटा देता हूँ इसे, ठीक है ना। ये तो आपने उतार लिया होगा, क्वेश्चन था, बुक में देख लेना। तो क्वेश्चन तो आप बुक में से भी देख के लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, इसे मिटा दिया। अब चारों पॉइंटों से गुजार रहे हैं, 2 पॉइंटों से गुजार दिया अपन ने इसे। अब देखो, गोला दो ए पॉइंट्स A00 से भी गुजरता है। अब गुजरता है तो गुजार दो, देखो x की जगह a रखना है और y और z की जगह 0, तब 2 से, तब समीकरण 2 से देखो क्या रिजल्ट आएगा। 2 से तो रिजल्ट आएगा, x की जगह तो हो जाएगा a², y की जगह 0, z की जगह 0, 2u(a), x की जगह a, y की जगह 0, z की जगह 0, प्लस d बराबर 0। अगले स्टेप में a² प्लस 2u(a) प्लस d बराबर 0। तो d का मान तो 0 निकाले हो आप, तो यहाँ रख दीजिए। तो a² प्लस 2u(a) बराबर 0, ठीक है ना। तो a कॉमन लेके गायब हो जाएगा, a प्लस 2u बराबर 0। तो a गायब हो गया, तो 2u की वैल्यू किसके बराबर होगी, -a के बराबर होगी। तो मुझे तो भाई u चाहिए था, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -a/2। लो भाई, ये किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। तो जैसे आपके पास u की वैल्यू मिली, और जब आप सेकंड पॉइंट से गुजारोगे तो किसकी वैल्यू और मिल जाएगी आपको, v की और w की। सिमिलरली लिख रहा हूं भाई, अब समझ चुके होगे। अब सिमिलरली v का मान क्या मिलेगा, -b/2, एंड w का मान क्या मिलेगा मुझे, w का मान जो मिलेगा माइनस में c/2। चारों मान आ गए, d का मान 0, u का -a/2, v का मान -b/2 और w का मान -c/2। पता है, आप चाहो तो इनको गुजार लेना, किस पॉइंट से, b से और c से। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, -b/2 और -c/2 मिलेगा। तो u v w d का मान आ गया, v का मान ये रहा और w का मान ये रहा। इन सब को यूज कर दीजिए 2 नंबर में, यूजिंग दीज इन 2, इनका उपयोग कर दीजिए 2 के अंदर। तो जब आप इनका 2 के अंदर यूज करोगे तो x² प्लस y² प्लस z², u की जगह देखो 2 तो एज इट इज, u की जगह जो आएगा -a/2, फिर x, फिर 2v, b की जगह -b/2 y, फिर 2w, w की जगह -c/2 z, d की जगह 0 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो 2 से 2 निपट जाएगा, इस 2 से ये चला जाएगा, इस वाले 2 से ये कट जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट मिला मेरे पास, बोलो क्या मिला, x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz, ये बराबर 0। भाई दिल दिमाग जहाँ जहाँ इसे उतार सकते हो आप उसे उतारें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। प्रूव करना तो आ गया, कैसे प्रूव करते हैं ये तो दिमाग में बस गया, लेकिन आंसर क्या आता है, इन 4 पॉइंट याद, पॉइंट भी याद होने चाहिए। ओ ए बी सी से गुजरने वाले गोले की समीकरण क्या होती है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz बराबर 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट याद रख लो, ओ ए बी सी, ठीक है। राइट डाउन, कॉपी करो, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। एक बार ये और देख लो भाई, 3 पॉइंट नजर, 1 2 3 पॉइंट और चौथा पॉइंट 13, इनसे गुजरने वाले गोले की समीकरण रटी होनी चाहिए। कौन सी, ये वाली, x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz बराबर 0। ए पॉइंट 13, a 0 0, b पॉइंट 13 0 भी 0, c पॉइंट 13 0 0 c, ओ ये रहा कोना, दिस इज द कोना 0 0 0। इन चारों पॉइंटों से गुजरने वाले गोले की जो समीकरण होगी वो ये होगी, x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz बराबर 0। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।
कॉपी करो आप, अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, उतारो आप लोग, उतारिए आप लोग, इसे मैं मिटाता हूँ। उतारो भाई, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, आप लोगों ने उतार लिया होगा इसे। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ गया एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट था, आपने बता दिया भाई। अब देखो भाई, अब जो अपन क्वेश्चंस तो कर रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आज से जो स्टार्ट अब अपन करेंगे बिंदु पथ के क्वेश्चन, लोकस के क्वेश्चन। तो लोकस के क्वेश्चंस का भाई अलग ही फंडा होता है, तो उसके लिए अपन कंसेप्ट लिख लेते हैं एक बार। कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है वो अपन देखेंगे कि भाई बिंदु पथ के क्वेश्चंस का क्या लॉजिक है, कैसे करेंगे बिंदु पथ के क्वेश्चंस में। सबसे पहले इसमें देखो कुछ टॉपिक, देखो मैं आपको बताऊं, 3D के अंदर लोकस हर दूसरे तीसरे पेज पे आएगा। दूसरी बात क्या है कि लोकस के क्वेश्चन का अलग ही पैटर्न होता है और लोकस के क्वेश्चन टिपिकल भी होते हैं। अब तक तो सिंपल थे तीनों के तीनों क्वेश्चन, पॉइंट दे रखे होते थे, गोले की समीकरण निकलवाता था। लेकिन अब भाई साहब प्योरली दिमाग लगवाएगा, वो दिमाग लगवाएगा। अब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई 3D का पेपर मेरे कहने से टफ नहीं हुआ। हकीकत में भाई साहब पेपर में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है, मेहनत लगातार करनी पड़ती है इसमें। और थोड़ा ज्योमेट्री का पेपर है तो ज्योमेट्री भी अच्छे से आनी चाहिए, लाइन वगैरह का आपको अच्छे से सीखे हुए होने चाहिए। DC DR, अब आपको पता लगेगा कितने महत्वपूर्ण चीज़ें थी वहाँ। अब कंसेप्ट क्या है, पहला स्टेप आपको ये याद रखना है, स्टेप नंबर 1, सवाल में उस पॉइंट को पहचानो जिसको आपको लोकस निकालना है, जिसका आपको लोकस निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप क्या है कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसे क्या मानो आप, FGH। फर्स्ट ऑफ ऑल assume that point FGH whose locus we want to find। आप जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम दैट पॉइंट FGH whose locus we want to find। उस पॉइंट को आप क्या मान लो, FGH मान लो, जिसका लोकस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उस पॉइंट को आप क्या मानो, FGH मानो। और ये सवाल में 100% दे रखा होगा कि पॉइंट का लोकस कैसे निकालेंगे अपन। फिर स्टेप नंबर 2, आपको सवाल में एक कंडीशन और दे रखी होगी और उस कंडीशन की हेल्प से आप रिलेशन निकालना है FGH में। सवाल में जितना चाहो उतना दिमाग लगाओ आप, लास्ट में आपको किस में रिलेशन निकालना होगा, F में, G में और H में। तो फाइंड रिलेशन, फाइंड कंडीशन विच इज गिवन in the question, find condition which is given in the question and find the relation
एक रिलेशन फाइंड करो। किस किस में रिलेशन फाइंड करो? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एफ जी एच। एफ जी एच के अंदर आप क्या करो? एक रिलेशन फाइंड करो। और स्टेप नंबर थर्ड में क्या करना है? जिस लास्ट में जब आपके पास कंडीशन आ जाए तो एफ जी एच को आप कन्वर्ट कर देना। किस में कर देना बेटा? एक्स वाई जेड में। ठीक है कि तीनों कंडीशन में दोबारा से बोल देता हूं। जिस पॉइंट का लोकस ज्ञात करना है, बिंदु पथ ज्ञात करना है, उसे क्या मान लो? एफ जी एच। फिर एफ जी एच में एक रिलेशन निकालो। किसकी हेल्प से? जो कंडीशन दे रखी है, फाइंड कंडीशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड द रिलेशन बिटवीन एफ जी एच। ठीक है ना, उनके बीच में क्या निकालो? आप रिलेशन ज्ञात करो एंड द रिलेशन एंड फाइंड द रिलेशन लिख सकते हैं अपन, एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन एफ जी एच। फिर एफ जी एच को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए? एक्स में, वाई में और जेड में। आई थिंक बात पकड़ में आई होगी, नहीं आए तो फिर सुन लो। जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उसे एफ जी एच मान लो। फिर एफ जी एच में एक समीकरण निकालो या इक्वेशन निकालो कंडीशन की हेल्प से, और फिर एफ जी एच को किस में बदल दो? एक्स वाई जेड में। हर क्वेश्चन का एक ही तरीका है, कंसेप्ट तो यही है। अब क्वेश्चन बदलते रहेंगे, थोड़ा बहुत कंडीशन बदलेगी, फिर एफ जी एच में रिलेशन भी क्या होता है? बदलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, वैसे तो महत्वपूर्ण अब लाइन से आएंगे, सारे जो बिंदु पथ के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ठीक है ना, तो आप इन्हें उतारिएगा, मैं तब तक क्वेश्चंस को लिख देता हूं। ठीक है ना, क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे भाई, है कौन सा क्वेश्चन इसको तो देखते हैं। ठीक है, तो आप बुक से कॉपी कीजिएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है बुक में, मैं अपनी लैंग्वेज हिंदी में ही लिख लेता हूँ, आप इंग्लिश में कॉपी कर लेना आपको जैसा लगे। एग्जाम्पल नंबर 4, फॉर एग्जाम्पल क्या है? एक समतल है, एक स्थिर बिंदु ए बी सी से गुजरता है एवं निर्देशाक्षों को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी पर काटता है, तो सिद्ध करो कि गोले OABC के केंद्र का बिंदुपथ ये होगा। तो सिद्ध करो कि गोले OABC के केंद्र का बिंदुपथ है। तो वो लोकस क्या है वो अपन को बताना है कि भाई ये लोकस है, और वो लोकस क्या बताना है? AYX प्लस BYY प्लस CYZ इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और नो डाउट आपकी बुक में भी देख लेना, मेरे कहने से इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, डील देखो आप। तो मैं ऊपर वाली जो मिटा देता हूं भाई, आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो इस कंडीशन को अपन क्या करते हैं? मिटा देते हैं यहां से। अब नाउ लुक भाई, हाउ टू फाइंड कंडीशन एंड क्वेश्चंस कैसे करते हैं। देखो आप लोग, पहले क्या बोल रहा है कि एक प्लेन है, समतल है, जो एक फिक्स पॉइंट ABC से गुजरता है। ठीक है भाई, एक प्लेन होगा जो फिक्स पॉइंट ABC से गुजरता है। ठीक है, यहां से पकड़ो बात को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, निर्देशाक्षों को कहां काट रहा है? ABC पर काटता है। अरे यार, ये ABC पर काटने वाला, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पर काटने वाला पिछला ही क्वेश्चन किया है,
जिसमें कोऑर्डिनेट x को a पर, y को b पर और z को c पर काटता है, ठीक है। और ये OABC गोला ये भी किया है भाई, पिछला ही क्वेश्चन में किया है। और उसके केंद्र का बिंदु पथ चाहिए, केंद्र का बिंदु पथ चाहिए, और वो बिंदु पथ बताना है, वो ये होगा। सेंटर का लोकस चाहिए और वो लोकस ये होगा। अब कैसे बताएं इस कंडीशन को? देखो मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। ये आपको पता है, ये वाला प्लेन, ये प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस को ए पर काटता है, वाई एक्सिस को बी पर काटता है यहां पर, और जेड एक्सिस को कहां काटता है? सी पर। और चौथा पॉइंट आपको पता है ये रहा, ओ, ठीक है भाई। इन चारों पॉइंटों से गुजरने वाला एक गोला बनेगा। हाँ सर, ऐसा गोला बनेगा, पिछले क्वेश्चन में बनाया। उस गोले का कुछ ना कुछ सेंटर होगा। सेंटर कहां होगा? याद करो, जैसे ये गोला बनेगा तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। सेंटर कहां होगा? बीचों बीच होगा इसके। जैसे मैं इसको हटा दूं, सेंटर यहां होगा। कैसे होगा सेंटर? देखो, ये गोला बनेगा, ठीक है सर, ये क्या बनेगा? एक गोला बनेगा, पीछे इधर जाएगा, एक गोला बनेगा, स्फीयर बनेगा। स्फीयर का सेंटर होगा, बीचों बीच हवा में झूलता हुआ उसका एक सेंटर होगा। उस सेंटर का लोकस चाहिए, और जिसका लोकस चाहिए उसको क्या मान लो आप? FGH। तो पता है, इन चारों पॉइंटों से गुजरने वाला गोला निकालो, ठीक बात है सर, और उसका सेंटर निकालो, और उस सेंटर का ही आपको क्या चाहिए? लोकस चाहिए, बिंदु पथ चाहिए। तो सर आपने बताया इसके सेंटर, तो गोले निकाल लो, गोले का सेंटर निकाल लो, और उस सेंटर को क्या मान लो? FGH। क्यों सर? स्टेप याद करो। स्टेप नंबर 1 में है कि जिसका लोकस चाहिए उसे FGH मान लो। तो जो ये गोला बनेगा, इस गोले का सेंटर होगा, उस सेंटर को क्या मान लो? FGH। फिर FGH में एक रिलेशन निकाल लेना, और उस रिलेशन में FGH को किस में बदल देना? XYZ में, ठीक है। दूसरी बात क्या है? ये जो प्लेन है, ये प्लेन है, एक पॉइंट से गुजर रहा है। किस पॉइंट से? जैसे ये पॉइंट दे रखा है इस पर, दिस इज द पॉइंट दे रखा है, ये वाला प्लेन किससे गुजर रहा है? ABC से गुजर रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, आपको पता है कि जब प्लेन की इक्वेशन लेते थे x/a, y/b, z/c लेता था मैं, लेकिन क्योंकि सवाल में ABC यूज किया है, तो ABC ना लेकर के मैं ABC की जगह क्या ले लूंगा? अल्फा, बीटा, गामा। बस इतना सा चेंज करेंगे, और इतना समझा दिया मैंने। दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 2 3 4 पॉइंट हो गए, इससे गुजरने वाला गोला बनेगा, उसका सेंटर मान लो FGH। FGH का ही क्या निकालना है? लोकस निकालना है। चलो भाई, इसको कर देते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को कर देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो, ये जैसे ये ले लीजिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये क्या होगी मेरे पास? Z एक्सिस। ये O पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 होते हैं। ये वो प्लेन हो गया जो आपको मानना है। वैसे XYA, YYB, ZYC मानता, क्योंकि सवाल में ABC यूज कर रखा है, इसलिए अल्फा, बीटा, गामा मान रहा हूं, ठीक है। तो यहां जो पॉइंट आएगा वो A आएगा, यहां जो पॉइंट आएगा वो B आएगा, यहां जो पॉइंट आएगा वो C आएगा। तो पहले मानता हूं, माना समतल, कौन सा समतल? ABC का समीकरण वो ये है, x/a प्लस a नहीं मानो, a तो भाई दे रखा है सवाल में, तो अल्फा मानो, XY अल्फा, YY बीटा, ZY गामा इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया? प्लेन की इक्वेशन होगी। अब आपको पता है तो a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वहां a होता था, यहाँ अल्फा आ जाएगा, अल्फा 0 0। b के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 0 बीटा 0। c के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 0 0 गामा आ जाएंगे। इन चार पॉइंटों से गुजरने वाले गोले की समीकरण अब रटने के लिए बोला था पिछले क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को याद रखने के लिए बोला था कि भाई उसका रिजल्ट याद रखो। तो वो रिजल्ट से अब निकालते नहीं डोलेंगे, सीधा लिखेंगे गोले, गोले OABC का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, बोलो क्या होगी? x² प्लस y² प्लस z²। माइनस में AX आता था, a की जगह कौन है? अल्फा, तो माइनस में अल्फा x, माइनस में बीटा y, माइनस गामा z इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। अब इसका सेंटर निकालना है, और उस सेंटर को क्या मानना है? FGH।
तो पहले मान लो, माना गोले ओ ए बी सी का केंद्र जो सेंटर है वो क्या मान लिया आपने, एफ जी एच मान लिया है। आपको इसी का लोकस चाहिए, इसी का क्या चाहिए, लोकस चाहिए, और जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उसे क्या मानते हैं, एफ जी एच। अच्छा यार, इस गोले का सेंटर कैसे निकालोगे? सेंटर आपको बताया था, पहले u की वैल्यू निकालो, v की वैल्यू निकालो और w की वैल्यू निकालो। और याद है सेंटर के कोऑर्डिनेट, ये गोला, इसकी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 का सेंटर पता है क्या होता था? याद करो, आर्टिकल था ये, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और उसकी रेडियस होती थी r। आपको याद है r का क्या सूत्र होता था? अंडर रूट में यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। फिलहाल मुझे सेंटर चाहिए, सेंटर का मतलब यू वी डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए। तो देखो समीकरण 2 से u का मान बताओ क्या होगा, v का मान बताओ क्या होगा, w का मान बताओ क्या होगा। देखो जो x का कोफिशिएंट होता है वो 2u होता है, x का कोफिशिएंट क्या होता है, 2u होता है। तो अगर मैं आपसे 2u का मान पूछूंगा वो x का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट 2u होता है। तो 2u किसके बराबर हो जाएगा, माइनस अल्फा के बराबर। 2v किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बीटा के बराबर। 2w किसके बराबर हो जाएगा, माइनस गामा के बराबर। ये कहां से लिखा, इस चीज से, साइड में आप कॉपी कर लेना इसे, वहां से लिखा। इसको मिटा देते हैं यार, ठीक है ना, ये अपने काम का है नहीं, इसे अपन डिलीट कर देते हैं, अब अपना निकल चुका है। अब देखो यहां से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस अल्फा बाई 2, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बीटा बाई 2, और w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में गामा बटे 2। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सेंटर जो होता है वो आपके पास माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू। तो बताओ सेंटर क्या आ जाएगा, u का मान रखोगे माइनस अल्फा बाई 2, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2, और इसी को आपने क्या माना है, एफ जी एच माना है। सो आप क्या बोलोगे कि भाई f का मान किसके बराबर होगा, अल्फा बाई 2 के बराबर, g का मान किसके बराबर होगा, बीटा बाई 2 के बराबर, और h का मान किसके बराबर होगा, गामा बाई 2 के बराबर। थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो यहाँ से अल्फा का मान क्या निकाल लिया आपने, 2f, बीटा का मान कितना आ गया 2g, और गामा का मान कितना आ गया 2h। इस टोटल को समीकरण नंबर दे दिया 2। अल्फा बीटा गामा क्यों निकाला आपने, क्योंकि भाई मुझे कंडीशन चाहिएगी। अब सर ये तो समझ में आ गया, जिसका लोकस चाहिए, आपको गोले के केंद्र का लोकस चाहिए था, उसे एफ जी एच माना, फिर एफ जी एच आपने निकाल लिया, और गोले के समीकरण से सेंटर आपके बराबर रख दिया, तो एफ का मान आ गया, जी का मान आ गया, एच का मान आ गया, ठीक है। फिर अल्फा बीटा गामा आ गया। सवाल में एक कंडीशन हमेशा छुपी रखी होगी रिलेशन देने के लिए, एक कंडीशन सवाल में हमेशा छुपी होगी जो आपको रिलेशन दे के जाएगी। और वो क्या छुपी होती है, देखो इस क्वेश्चन में क्या छुपी है, इसमें ये छिपी हुई कंडीशन है कि ये जो प्लेन है ए बी सी से गुजरता है। किससे गुजरता है, ये वाला प्लेन एक फिक्स पॉइंट से गुजरता है ए बी सी से। तो क्या कर दो, इसे गुजार दो। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस प्लेन पासिंग थ्रू, यह प्लेन, यह समतल एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट है भाई, ए बी सी से गुजरता है। गुजरता है तो गुजार दो भाई, ए से गुजार दो मतलब ए वाई अल्फा, बी से गुजार दो बी वाई बीटा, और ये सी वाई गामा इक्वल टू 1। ये कंडीशन मिल गई, छुपी रखी थी, मैंने बताया था कंडीशन हमेशा छुपी होगी। अब अल्फा बीटा गामा का मान रख दो यहाँ पर, तो देखो ए अपॉन क्या हो जाएगा 2f, बी अपॉन क्या हो जाएगा 2g, सी अपॉन क्या हो जाएगा 2h बराबर 1। क्यों रख रहा हूं मान, क्योंकि मुझे एफ जी एच में क्या चाहिए, एक रिलेशन चाहिए। कैसे निकालोगे, कंडीशन से।
अब 2 का आप उधर गुणा कर देना सबसे, या पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दो, तो लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है भैया आपके पास वो देखो क्या आ रहा है, दैट इंप्लाइज A/F B/G C/H बराबर क्या हो गया 2। और अब आपको पता है फॉर लोकस, लास्ट वाला स्टेप, ये कंडीशन आ गई, FGH में एक रिलेशन आ गया, ABC दे रखा था, आपको क्या बताया, लोकस के लिए FGH को आप कन्वर्ट कर दीजिए XYZ में, तो बताओ कंडीशन क्या आ जाएगी, A/X B/Y C/Z बराबर 2। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ टफ क्वेश्चन था, बार बार प्रैक्टिस करना, जो आपको बोला है ये ऐसे नहीं आएंगे समझ में भाई, इसके लिए भाई अध्ययन चाहिए आपको, लगातार मेहनत चाहिए आपको, डिस्कशन माइंड में होना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ 3D की ज्योमेट्री है, मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की, तब भी अगर समझ में नहीं आए बार बार लेक्चर्स को रिपीट कीजिए, और इन क्वेश्चंस को तो जरूर करना है, स्पेयर के अंदर से बड़ा क्वेश्चन आएगा 100%, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आप उतारिएगा, नेक्स्ट बात है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।